तो यहाँ से कक्षा 11वीं के सभी साइंस समूह वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। बेटा जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बच चुके हैं सुबह के 9 और जो है आपका दोपहर के 2 बजे से एग्जाम है, मतलब 1 बजे आप एग्जाम में पहुंच चुके होंगे, तो लगभग 2 घंटे का समय है। तो बच्चा संपूर्ण क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं, ठीक है। सभी 20 प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए जाएंगे। कुछ इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। यहाँ से आप बारकोड मैच कर लीजिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो बच्चे संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं और जो है बिल्कुल जो है हम 70 में से 70 मार्क्स लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहेगा। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। एक नंबर के साथ प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा शुद्ध जल की मूलरता, तो बच्चा 55.6 हो जाएगी। डी बिलागी समीकरण पूछा गया है। लैम्डा बराबर H/mc होता है, आप सभी ने पढ़ाई होगा। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन की खोज किसने की, कौन से वैज्ञानिक थे, तो चैडविक थे वो, ठीक है। इसके बाद परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चा संक्रमण तत्व प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन का अनुबंध क्रम पूछा गया है, तो बच्चे ये जो है हमेशा 2 होता है, ठीक है। F नंबर वाला देखेंगे हम यहाँ से। एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में सदैव होता है, तो Q बराबर 0 होता है। किसी जलीय विलयन में pH 0 होता है, तो कौन सा जलीय विलयन होता है वो बच्चे, वो जो है हमेशा अम्लीय जलीय विलयन होता है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले इसी प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। अब डायरेक्टली आएंगे हम रेगिस्तान की ओर। रसायन विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो बच्चे ये जो है हमेशा लेवाजिए को माना गया है, ठीक है। किसको, लेवाजिए, ठीक है। ये वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिकों के नाम है, तो थोड़े से अटपटे हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक आवर्ती में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों चक्रण जो है हमेशा कैसे होते हैं, तो ये हमेशा जो है बच्चे विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत, ठीक है। तो इसमें जो है विपरीत भर लीजिएगा। बोर के परमाणु मॉडल की विफलता का कारण क्या था, तो ये जो बच्चा ये जो है बिल्कुल करेक्ट आपको भरना है इसमें, अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। अनिश्चितता का सिद्धांत आप भर लेना, ठीक है। तत्वों के गुणों की क्रम में पुनरावृत्ति को तत्वों की खालिस्तान कहते हैं, तो आवर्तिता कहते हैं, ठीक है बच्चे। क्या बोलेंगे इसको, आवर्तिता, ठीक है। तो इसमें जो है आप आवर्तिता भर लेना। जल अणु में संक्रमण, तो कौन सा संक्रमण होता है, तो बच्चे ये जो है आपका sp3 संक्रमण होता है, ठीक है। कौन सा संक्रमण होगा, sp3। दहन ऊष्मा AH का मान सदैव कैसा होता है, तो बच्चे ये जो है हमेशा ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के खालिस्तान के समानुपाती होती है, तो बच्चे ये जो है सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। कौन सा द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। तो इसमें जो है आप बिल्कुल सक्रिय द्रव्यमान भर लें। सही जोड़ियां मिलाना है, तो बच्चे सही जोड़ियों को कुछ इस प्रकार से मिला लेंगे। कार्बन एक कार्बनियन, तो जो है इसका सही आंसर जो है आपको मिलाना है sp3 संकरण से, ठीक है। पहला वाला आप कुछ इस प्रकार से मिला लेंगे। एसिटिलीन, तो एसिटिलीन जो है आपका हो जाएगा अम्लीय हाइड्रोजन, ठीक है। सीजियम, तो सीजियम जो है बच्चे आपका तीसरा वाला जो है, सीजियम को जो है आपको मिलाना है धातु से, ठीक है। सीजियम क्या है, धातु। पाईबंध, तो पाईबंध जो है आपका पार्श्व अतिव्यापन हो जाएगा CpCb, तो CpCb जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर R से। बफर विलयन, तो बफर विलयन PH और जे थॉमसन कैथोड किरण है, ठीक है। तो बच्चा इस प्रकार से जो है आप सही जोड़ियां मिला लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी मिला लेना। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, सीमांत अभिकर्मक, तो इसकी परिभाषा जो है आप लिख लेंगे, ठीक है। एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान अंक भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, ये जो है बच्चा समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप बिल्कुल समस्थानिक भर लेना, ठीक है, समस्थानिक। इसके बाद उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम बताना है, तो ये जो है रेडियो तरंग होता है, ठीक है, रेडियो तरंग, ठीक है। इसके बाद बच्चे नीचे की ओर आएंगे हम। सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु कौन सी है, तो ये जो है आपकी हो जाएगी सिल्वर, ठीक है। क्या हो जाएगी, सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है। sp संक्रमण में अणु ज्यामिति क्या होती है, ये जो है रेखीय होती है। क्या होती है, रेखीय। एंट्रॉपी की परिभाषा लिखनी है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोनों परिभाषाएं जो है PDF फॉर्म में देने वाला हूं, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी, हर एक प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा। नसन, ठीक है, सोरे नसन ने हाइड्रोजन आयन सांद्रता किस में व्यक्त किया, तो ये जो है हमेशा pH में व्यक्त किया। किस में किया, pH में। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट है आपका 5वां, एवोगाड्रो का नियम लिखना है, ठीक है। 6वां देख लीजिए आप, सारे प्रश्न आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। 7वां देख लीजिए, सभी के उत्तर भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ इसी के बाद, ठीक है। 8वां देख लीजिए, ये 9वां देख लीजिए। चूंकि समय का अभाव है इसलिए सारे प्रश्नों के उत्तर भी जो है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 11वां देख लीजिए, 12वां देख लीजिए, 13वां देख लें आप, ठीक है। 14वां है बफर विलयन क्या है, ठीक है। 15वां देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और जो है
2 टिप्पणी लिखनी है मुक्तमूला पर, कार्बोकेटाइन पर। 17वां देख लीजिए बोर्ड तज्जिया की गणना। 18वां देख लीजिए कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका। 18वां का अथवा देख लीजिए, आप बाउ का सिद्धांत पूछा जाएगा। 19वां देख लीजिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। 20वां देख लीजिए क्वांटम संख्या है। ठीक है, तो बच्चे चलिए इसके उत्तर आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से जो है आपको करने थे। तो बच्चा जो है आप एक वाक्य का एक शब्द वाले भी उत्तर देख लीजिए। देखिए ये परिभाषा पहली जो मुझे आपको बतानी थी, तो ये परिभाषा लिख लीजिए। और यहाँ से देखिए ये एक परिभाषा और थी जो बतानी थी, तो ये परिभाषा लिख लीजिए। इसके बाद बच्चे 5वां 6वें का उत्तर लिख लीजिए। 7वां का उत्तर लिख लीजिए। 8वां का उत्तर लिख लीजिए। 9वें का लिख लीजिए। 10वें का लिख लीजिए। 11वें का लिख लीजिए। 12वें का लिख लीजिए। 13वें का लिख लीजिए। 14वें का लिख लीजिए। 15वें का लिख लीजिए। बच्चे टेंशन नहीं लेना है, इसका फुल पीडीएफ देने जा रहा हूँ वीडियो के अंत में, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, 13 तक आपने सारे उत्तर देख लिए हैं। 14वां दिखा देता हूँ मैं। 13 का देख लीजिए। ये 14 का देख लीजिए। 15 का देख लीजिए। 16 का देख लीजिए अथवा वाला। ठीक है, तो चलिए 17 दिखा देता हूँ। 17 का अथवा, और ये 18वां है। 18वें का अथवा। 19वां। तो बच्चे चलिए इसका पीडीएफ आपको दे देता हूँ। कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है अपने स्मार्टफोन में। स्मार्टफोन में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पे लिखिए स्टडी नोट्स पीजे, सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे स्टडी नोट्स पीजे की पहली वेबसाइट दिखेगी। इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे साइड आना है, जॉब बाय क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन दिखेगा एमपी बोर्ड के रूप में। एमपी बोर्ड पर क्लिक करना है, कक्षा 11वीं के विषय देखने। देखिए 11वीं है इसके विषय। नीचे की साइड आएंगे रसायन शास्त्र, सेट ए पे क्लिक करेंगे। यहाँ से बच्चा संपूर्ण क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है साइंस में। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए आप बिल्कुल पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी।